दोस्तों, अतिथि शिक्षकों को लेकर एक नया आदेश 18 फरवरी को सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। कुछ मीडिया हाउसेज ने इस आदेश को लेकर खबर भी बनाई है। किसी ने इसे बड़ी खबर बताया, किसी ने इसे जरूरी खबर बताई, लेकिन हम इस खबर की सच्चाई के पीछे की खबर यहां अतिथि शिक्षकों को बताना चाह रहे हैं। आदेश तो आपने पढ़ा ही होगा, उसमें कुछ नया नहीं है। आदेश ये है कि ऐसे स्कूल जहां पर पद रिक्त हैं, पद खाली हैं, वहां पर अतिथि शिक्षकों की सेवाएं अप्रैल महीने में भी ली जाएगी। मतलब 1 से 30 अप्रैल तक वहां पर उनकी अतिथि शिक्षकों की सेवाएं कंटिन्यू करनी है, ऐसा एक आदेश है। अब ये जो अप्रैल में जो सेवाएं बढ़ गई हैं या एक अतिरिक्त महीना मिला है, इसे कुछ मीडिया हाउसेज ने बड़ी खबर माना कि मार्च में डिसकंटिन्यू होते, अप्रैल में एक और महीने की मिल गई सेवा। किसी ने इससे जरूरी खबर बताया, मतलब एज ए इन्फॉर्मेशन जरूरी खबर बताया। अब लेकिन हम यहाँ पर इन दोनों, ना तो हम जरूरी खबर बता रहे हैं ना हम बड़ी खबर बता रहे हैं, हम इस खबर के पीछे की खबर बताना चाह रहे हैं। और वो ये है कि महापंचायत में 2 सितंबर 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी 12 माह का सेवा काल और 62 वर्ष की आयु तक। कहने का अर्थ ये हुआ कि अतिथि शिक्षकों के जो सेवा देने का जो टाइम पीरियड होगा वो 12 महीने का होगा। और इस घोषणा को ऐसे हवाई नहीं किया गया था। ये तो मैं सबसे बेहद महत्वपूर्ण, मैं तो 50 व्यक्तिगत, ये निहायत तौर पे मेरा व्यक्तिगत मत है, ये मेरी व्यक्तिगत सोच है, ये सभी अतिथियों की नहीं होगी, उनकी अपनी होगी। मेरा व्यक्तिगत मत तो यहां तक है कि 50% आरक्षण से भी कहीं ज्यादा यदि मुझे लगता है कोई महत्वपूर्ण चीज थी तो वो थी 12 महीने का सेवा काल। वजह ये है, और जब ये घोषणा की गई तो उसके पीछे भी बहुत अच्छी एक सोच थी, वो बताता हूं आपको। वजह ये है कि जिन 3 महीने में अतिथि शिक्षकों को घर बैठा दिया जाता है, उनकी सेवा डिसकंटिन्यू करके जिन 3 महीने में उनको घर बैठा दिया जाता है, मई, जून और ज्वाइनिंग होते होते तक जुलाई मान लीजिए, तो क्या सवाल ये इस बात का है कि इन 3 महीने उनके परिवार के सदस्यों को भूख नहीं लगती? इन 3 महीने उनको अपनी बेसिक जरूरतें, सड़क, बिजली, पानी जैसी कुछ जरूरतें, सड़क का यहाँ कहने का अर्थ है कि वो कहीं आ रही जा रहे हैं तो क्या उनको टिकट नहीं लगेगी, बाइक में पेट्रोल नहीं लगेगा, बिजली का क्या बिल नहीं भरेंगे वो ये 3 महीने, पानी का यदि शहरों में रह रहे हैं पानी का बिल आता होगा नगरीय निकायों का, क्या वो नहीं देंगे वो, क्या घर में खाने का अनाज इन 3 महीने नहीं आएगा, क्या सब्जियों की भी छुट्टी हो जाएगी? जाहिर सी बात है नहीं। एक बेसिक नीड जो चाहिए हर इंसान को, वो इन अतिथियों को भी चाहिए, इनके परिवार को भी चाहिए। लेकिन जब इनका 10 महीने ही इनसे सेवा ली जाती है या 9 महीने, 11 महीने जो भी है, तो बीच के 2 से 3 महीने जब इनको डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है तो 100% इनके परिवार को दिक्कतें आती हैं, क्योंकि इनको 2-3 महीने वेतन ही नहीं मिलेगा, तो समस्या तो आएगी आएगी। अब ऐसे में आपने 1 महीने इनका बढ़ा दिया कि भाई मार्च में 20-25 मार्च तक सारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे और सबके रिजल्ट आ जाएंगे, तो जो सेशन चल रहा था आपका 24-25 का वो खत्म। अब इनकी 1 महीने की आपने सेवा बढ़ा दी, 25-26 वाले सेशन के लिए आपने 1 महीने इनको बुलाया, एहसान नहीं किया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, प्रदेश में तकरीबन 1 लाख के आसपास अतिथि शिक्षक जो हैं। कुछ संख्या में विवाद है, कोई कहता है 70,000, लेकिन मोटे तौर पे 1 लाख के आसपास अतिथि शिक्षकों की संख्या होगी। 1 लाख मतलब यदि आप अतिथि शिक्षकों को सभी को डिसकंटिन्यू कर दोगे तो आप 1 लाख पदों को रिक्त कर दोगे नए सेशन में। मतलब 1 लाख ऐसे पद अब जिस पे पढ़ाने के लिए कोई भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि व्यवस्था पूरी लड़खड़ा जाएगी। भाई एक टीचर कितने बच्चों को संभालता? कई स्कूल तो ऐसे हैं जो अतिथि शिक्षकों के ही भरोसे चल रहे हैं। यदि पूरे अतिथियों की सेवाएं डिसकंटिन्यू आप कर दोगे नए सेशन के पहले ही महीने में, जो अप्रैल में है,
तो कई स्कूलों में तो ताला ही लग जाएगा, क्योंकि वहां ताला खोलने से लेके ताला लगाने तक की जिम्मेदारी अतिथि के पास है। तो जब आपके पास व्यवस्था ही नहीं है तो ये कोई एहसान नहीं किया। लेकिन अतिथि एक उम्मीद लगा के बैठा था। घोषणा भले ही शिवराज सरकार की थी, लेकिन उम्मीदें मोहन सरकार से भी अतिथियों की कम नहीं थी। ऐसे में एक उम्मीद जो लगाए बैठे थे कि भाई हम 12 महीने का शायद हमें ये कंटिन्यू करेंगे। आप और काम ले सकते थे, देखिए शिक्षकों से भी आप लेते, तमाम प्रकार के काम ऐसे कुछ हो सकते थे। लेकिन आपने एक प्रकार से इस आदेश को, तो मैं, मीडिया किस तरीके से देखता मैं नहीं जानता, इस आदेश को तो मैं व्यक्तिगत तौर पे इस तरीके से देखता हूं कि इसका मतलब ये हुआ कि 1 मई 2025 से हजारों 70,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षकों को घर बैठा दिया जाएगा 2 से 3 महीने के लिए। अब इन 2 से 3 महीने आप अपनी जो है जीविका कैसे चलाएंगे वो आप पर निर्भर करता है। कहीं ना कहीं अतिथियों को थोड़ी निराशा हाथ लगी है। उम्मीद थी मोहन सरकार शायद 12 माह के सेवा काल की जो घोषणा थी महापंचायत की वो पूरा करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल इस आदेश ने अतिथियों की उम्मीदों को तोड़ा है। दोस्तों, ये ऑर्डर आप किस तरीके से देखते हैं? इस ऑर्डर के आप क्या मायने निकालते हैं? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस ऑर्डर की सच्चाई सभी तक पहुंच पाए। मैं तो कहूंगा अतिथि शिक्षकों के अलावा भी शेयर करें, ताकि ये समझ में आना चाहिए कि एक जब ऑर्डर निकलता है तो क्या वो बड़ी खबर है, या वो जरूरी खबर है, या वो कोई और ही खबर है, ये सभी को पता होना चाहिए। मेरे मत ये है कि इस ऑर्डर को मैं इस तरीके से देखता हूं कि 1 मई 2025 से 70,000 से अतिथि शिक्षक अपने घर पे बैठने वाला है। 2 से 3 महीने बाद फिर ज्वाइनिंग होगी। अब इन 2-3 महीने में वो और उसका परिवार कैसे फाइनेंशियल क्राइसिस को हैंडल करेगा, ये सब अब उनको इसका सामना करना है। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताना कि आप भी इस ऑर्डर को किस तरीके से देखते। मुझे दीजिएगा इजाजत। जल्द दोबारा ही ऐसे ही वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लास्ट में एक अपील, अब तक यदि आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वो जरूर ज्वाइन कर लें ताकि कंटेंट ऐसे आपको तेजी से मिलते रहें, लगातार मिलते रहें। मुझे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।